हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे इस एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू की सीरीज में। तो बच्चों, हमने जैसे कि आपने देख रखा है, हमारी जो क्लास चल रही थी एमसीक्यू की, उसमें हमने सेकंड चैप्टर उठा रखा है अम्ल, क्षार एवं लवण का। और इसी तरह से जो हमारा तूफानी बैच चल रहा है, उसमें आपकी साइंस की विद्युत मतलब फिजिक्स की यूनिट उठी हुई है। राइट। तो बच्चों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली वीडियो आ चुकी, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए थे एमसीक्यू के। ठीक है, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कोई विलियन लाल लिटमस पेपर को, मतलब कह रहा है कि कोई विलियन है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो पूछ रहा है कि भैया पीएच का मान बताओ। क्या बताओ? पीएच का मान, मतलब पीएच की हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले तो ये देखो, पहले ये चीज मुझे बताओ कि कोई ऐसा कौन सा विलियन है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जो कि क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जो आपका लिटमस पेपर क्या दे रखा है इन्होंने? रेड। मतलब मेरा जो लिटमस पेपर है वो क्या है? लाल है। अब लाल को नीला कौन कर सकता है? लाल को नीला करने की जो क्षमता है वो किसमें है? वो तो भैया क्षारीय में है। तो विलन मेरा कैसा आ जाएगा? क्षारीय विलन। राइट। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जो कि क्षारक है। राइट। तो हमें ये पता लग गया कि ऐसा ये ऐसा क्षारीय विलन है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अब वो कह रहा है कि पीएच का मान बताओ। तो जो पीएच का मान है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पीएच का यहाँ पे वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए हमारी? क्षारीय विलेन की आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? क्षारीय विलेन की। ध्यान से देखना, आपका ऑप्शन कह रहा है 1, 4, 5 और 10। इसमें बहुत ध्यान से देखो कि 1, 4 और 5 ये तीनों ही जो आपके मान है पीएच के, वो आपके 7 से कम है। 7 से कम है। तो जो 7 से कम होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो अम्लीय होते हैं। कैसे विलेन होते हैं? अम्ल विलेन। तो आपका इससे अलग क्या है? 10। ये 7 से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्षारीय विलेन। और इसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में गिवन है और आपका 2023 में आया हुआ है। तो आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है। राइट। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि एक HCl अम्ल की शक्ति, मतलब एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है उसको, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, कह रहा है कि वो 10 की पावर -2 है। राइट। तो इस विलेन का पीएच मान बताइए। 2018 में आया हुआ है, नो डाउट। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो इसमें सबसे पहले आपको वैल्यू देखनी है। देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? देखो, इसमें आपको वैल्यू देखनी है। वैल्यू मतलब शक्ति मुझे कितनी दे रखी? 10 की पावर -2। कितनी दे रखी? 10 की पावर -2। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका HCl दे रखा है, अम्ल, या फिर आपको क्षारक दे रखा है। शक्ति आपको 10 की पावर -2 दे रखी है, तो आपको सिर्फ पावर पे ध्यान देना। किस पे? पावर पे। तो आपको जो पावर है वही आपका पीएच का मान निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसकी पावर क्या थी? 2। तो आंसर भी आपका 2 आ जाएगा। राइट। आगे देखो, आगे कह रहा है कि निम्न 13 निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। लवण की बात भी हो रही है और साथ में कैसा लवण होना चाहिए? अम्ल का। देखो, ये 15, 20, 22 और 24 4 सेशन में आ चुका है। राइट। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि इनमें से, चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण है। तो देखो एक चीज ध्यान दो, ये NaCl, NaHSO4, Na2SO4 और KCN, ये सारे ही सोडियम और पोटेशियम के फैमिली के क्या है? लवण है। मतलब इससे मुझे ये क्लियर हो गया ऑप्शन से कि सारे ऑप्शन आपके लवण कैटेगरी के हैं। किसके है? लवण फैमिली के। राइट। तो ये सोडियम की फैमिली होगी तीनों, और ये मैंने बताया था आपको पोटेशियम की फैमिली होगी। लेकिन वो कह रहा है कि लवण में अम्लीय होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें H हो, जिसमें H हो, वही आपका क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है? सॉरी, अम्ल कहलाता है। राइट। तो इसमें आपको कौन सा लवण होना चाहिए? जिसमें H हो। तो मेरा इसमें H किसमें है? इस वाले में। तो ये क्या कहला देगा आपका? NaHSO4। मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये आपका लवण की कैटेगरी में तो आ ही रहा है, साथ साथ इसमें आपका H की वजह से ये अम्लीय लवण हो जाएगा। समझ आई? आगे देखो, 14th आपको कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला, 2019 में आ चुका है। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर, हमने पढ़ा था बेकिंग पाउडर को, जब हम बेकिंग पाउडर को बच्चों गर्म करते हैं, देखो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से गैस निकलती है जिसका नाम होता है CO2। क्या होता है?
CO2। ऐसा क्यों? CO2 क्यों? आपका जब देखो केक्स वगैरह जो बनते हैं बेकरी में, वो फ्लफी रहते हैं, फूले फूले रहते हैं, तो वो चीज उसमें क्या डाला जाता है? बेकिंग पाउडर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा फ्लफी कर दे, है ना, स्पॉन्जी बना दे, फूला फूला कर दे। तो ये ऐसा करने में कौन जिम्मेदार है? ऐसा करने में आपकी CO2 जिम्मेदार है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कोई नो डाउट। आगे देखो 15th आपको कह रहा है कि हमने जिंक का चूरन ले लिया, जिंक चूरन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? रिसेंटली आया है 2023 में, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान देना। कह रहा है कि भैया जिंक है, क्या लिया इन्होंने? जिंक का चूरन ले लिया, मतलब मैंने यहाँ पे जिंक ले लिया। Zn क्या है? धातु है, क्या है? धातु। अम्ल कौन सा है बच्चों? अम्ल इन्होंने सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है, बोले तो H2SO4। अगर इन दोनों की रिएक्शन हो जाए तो ZnSO4 बन जाएगा आपका लवण, प्लस H2 गैस निकल जाती है। पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था, ये आपका क्रियाकलाप से उठाया गया है क्वेश्चन, राइट। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है लवण वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको अम्ल के कुछ बताए थे गुणधर्म, राइट। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहां से देख सकते हो जिसको नहीं पता। ये आपकी क्रियाकलाप से उठाई गई है, ठीक है। फिर 2023 में आ चुका है, तो कौन सी गैस निकली है मेरी? H2, मतलब हाइड्रोजन। तो आपका आंसर भी हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले। तो बच्चों बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे। तो बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका 16th क्वेश्चन है, राइट। तो जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है? देखो यहाँ पे दो चीज हमें दे रखी है मेन, एक तो आपका मिथाइल ऑरेंज है और क्या है? विलयन लाल। तो मतलब ऐसी क्या चीज में मिलाओ मिथाइल ऑरेंज में जिससे आपका विलयन क्या हो जाए? लाल हो जाए। देखो लाल माने खतरा, मैंने बताया था आपको, रेड माने खतरा, है ना, राइट। तो ये जो रेड आपका लिटमस पेपर था, वो रेड कैसे बना, लाल कैसे आया? जब उसमें कुछ ना कुछ अम्ल मिलाया जाए। भैया खतरे का क्या निशान था? अम्ल। तो जब तक उसमें अम्ल नहीं मिलाया जाएगा वो लाल नहीं बनता, ये तो आपको पता है। तो इसमें इसमें आप क्या करना, आप चारों में से अम्ल ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो पहला है NaCl, हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो सॉल्ट है, ये क्या है? लवण है। दूसरा KOH, नहीं भैया OH के बारे में बात हो रही तो क्षार हो गया, गलत है। फिर आता है H2SO4, हाँ जी सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, तो ये आपका अम्ल है। आगे देखो C6H12O6, ये भी आपका अम्ल है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि H होना चाहिए, लेकिन ये तो दिखावटी अम्ल है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। तो आपका मेन आंसर जो है वो है C, क्या है? H2SO4, राइट। ये क्वेश्चन आपका 17 एंड 23 में आ रखा है, नो डाउट। आगे देखो 17th क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिडिक अम्ल कौन सा अम्ल है? एसिडिक अम्ल, देखो जो एसिडिक अम्ल होता है आपका कुछ इस तरह से होता है, राइट। तो ये आपका जो अम्ल है, को कह रहा है कि कौन सा वाला अम्ल है। देखो इन्होंने आंसर एक चीज हमें दे दी कि भैया ये अम्ल ही है, इससे हमें कंफर्म हो चुका है कि ये क्षार नहीं है, ये अम्ल है, राइट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सा अम्ल है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं दुर्बल, प्रबल या फिर कोई नहीं। देखो ये जो अम्ल है ना, ये वीक एसिड होता है। कैसा होता है? वीक एसिड। इसको मैं खा पी भी सकती हूँ, राइट। तो ये चीजें क्या है? वीक। और वीक कौन होता है? दुर्बल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? दुर्बल अम्ल। और अम्ल तो मुझे पता ही भैया अम्ल ही है, 2018 में आ रखा है, ठीक है। आगे देखो, समझ आ रहा है? कॉपी पेन लेके बैठे हो, समझ में आ रहा है आपके, राइट। आगे देखो 18th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस नहीं है? देखो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भैया, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना उस चीज को अगर नहीं समझ आएगा तो। देखो अम्ल की जो वर्षा मैंने बताई थी आपको, अच्छे से बादल बादल बताए थे यार बना बनाऊ के, कि जब इसमें से वर्षा हो रही थी तो इनकी जो बूंदे थी वो कई सारी गैसेस से मिलकर अम्ल की वर्षा कर रही थी, ठीक है। तो उसमें जो जो गैसेस थी आपकी, सबसे पहले CO2, फिर आपकी SO2 और आपकी फिर NO2। इस तरह से हमने 3 गैसेस के बारे में पढ़ा था ना। तो यही गैसेस आपकी क्या होती है? अम्लीय वर्षा कराने में हेल्प करती है। लेकिन क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस नहीं है? तो भैया ये चीज नोट कर लिया करो, कई बार स्टूडेंट लाइफ में बच्चों गलती हो जाती है कि आप पढ़ना तो कुछ और चाह रहे कर कुछ और देते हो। मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बताना है कि कौन सी गैस
नहीं है। और कई बार हमारे माइंड में आ जाता है कि आपको पता तो है ये गैस है, कई बार आप उस पर राइट कर देते हो, तो मिस्टेक हो सकती है। तो कह रहा है नहीं है, तो उसमें पहले आप बॉक्स लगा लो ताकि आपके माइंड को क्लियर हो जाए कि वो नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी है, ये तीनों मैंने बता दी, तो कौन सी नहीं है, H2 नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। डाउट? नो डाउट, 2019 में आ रखा है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। आगे देखो 19th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभिक्रिया को पूरा करो। आपको एक अभिक्रिया दे दी गई उन्होंने और बोल रहा है इसमें x जो है उसका मुझे मान बताओ, क्या होगा मान, ये तो पूछ रहा है। चलो अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया हमें क्या कह रही है। अभिक्रिया मेरी है NaOH। NaOH बोले तो कुछ नहीं बोलना, क्षार है। क्या है, बेस है आपका, प्लस HCl क्या है, अम्ल है। इन दोनों का मिलके ऐसा क्या बन जाए, और आपको क्या निकलेगा, इन्होंने वाटर निकाल दिया, जल निकाल दिया। देखो यहां देखो, एक चीज देखो ध्यान से, जब भी क्षार और अम्ल, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, जब भी क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं तो वो लवण को दिखाते हैं। अभिक्रिया आपकी जो आगे प्रोसीड होती है, जो आपको उत्पाद मिलता है इनसे, वो क्या मिलता है, लवण तथा जल। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की आती है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा, लिंक मैंने प्लेलिस्ट पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसमें आप जाके एक एक चीज चेक कर सकते हो कि क्या कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये वहीं से उठाई गई, आपकी जो अभिक्रिया है ये वहीं से उठाया गया है कि भैया क्षार और अम्ल को मिला दिया और फिर आपका क्या बना, लवण बना। फिर आपका क्या बना, लवण। तो यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ देखो आपका Na और Cl, तो यहाँ पे आपका लवण बन जाएगा और प्लस H और OH आपका जल के फॉर्म में निकल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, X का क्या आ रहा है मान, NaCl। मैच हो रहा है कहीं, हाँ जी, बी ऑप्शन हमारा मैच हो गया। राइट, अभी तक ये सवाल नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये कराया। राइट, आगे देखो 20th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज दी है पीओपी। पीओपी की बात हो रही है। राइट, पीओपी की बात में वो कह रहा है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल में अभिक्रिया करा दी जाए, इसमें जल में, वाटर में अगर उसकी अभिक्रिया करा दी जाए तो वो क्या देगा आपको। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में अभिक्रिया कराते हैं, ये अभिक्रिया एक तो आ भी जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब मैं इसको जल में अभिक्रिया कराऊंगी तो ये मुझे जिप्सम देगा। क्या देगा, जिप्सम। जिप्सम है इसमें, हाँ जी, बी ऑप्शन आपका जिप्सम कहला रहा है। सी देखो इप्सम, कुछ इस तरह से दे रखा है जिसमें बच्चा पढ़ के कंफ्यूज हो जाए, और हो जाता है बच्चा यहाँ कंफ्यूज कि सिमिलर चीजें दे रखी है तो मैं जज नहीं कर पाती है, बच्चे जज नहीं कर पाते। तो आपको बहुत दिमाग, बिल्कुल आंख और दिमाग बिल्कुल खोल लेना है। राइट, तो ये आपके सारे मैंने करा दिया, 20 के 20 हो चुके हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों हमने 20th क्वेश्चन आपको कर लिया अम्ल के। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा। जितने भी आप ये स्क्रीनशॉट लेते हो कंप्लीट होने के बाद, उसको एक बार एनालाइज कर लिया करो कि आपके आंसर इससे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।